जब से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत मिला है, उसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी को हर मूवमेंट में, हर टाइम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोसने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को खत्म करने की साजिशें लगातार रच रही है। और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार शिवसेना को खत्म कर रही है। उसी को लेकर वो लगातार बयान दिए जा रहे हैं और किसी न किसी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी न किसी रैली में, किसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जिसने शिवसेना को खत्म कर रही है। इसकी चर्चा करूंगा कि एक तरफ लगातार उद्धव ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोस रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के एक वफादार नेता कह रहा है कि उद्धव जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार को आप समर्थन कर दीजिए, इसकी विनती कर रहा है। इसकी चर्चा करूंगा कि आखिरकार वो कौन से सांसद हैं जो उद्धव जी से विनती कर रहे हैं कि मोदी जी का समर्थन कीजिए और मोदी जी का जो उम्मीदवार मोदी जी ने राष्ट्रपति के लिए उतारा है उनको समर्थन कर दीजिए। प्लीज़ कृपया करके उद्धव जी मान जाइए, कृपया करके नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लीजिए। इस तरह की विनती शिवसेना के एक सांसद कर रहे हैं जो कि उद्धव जी के बेहद करीबी हैं। अब लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द आप अनाउंस कीजिए और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति जो उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको समर्थन किया जाए, इसके लिए लगातार विनती कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं शिवसेना के उन तमाम सांसदों को लग रहा है कि अगर हम लोग ने संधि नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, तो धीरे धीरे एकनाथ शिंदे शिवसेना को अपने खेमे में ले लेंगे। इसी की चिंता कहीं ना कहीं सताई जा रही है। इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राष्ट्रपति कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, उन्हीं के लिए अब समर्थन के लिए शिवसेना के तमाम सांसद चिट्ठी लिख के उद्धव जी से मांग कर रहे हैं। इसकी पूरी चर्चा करूंगा कि आखिरकार उस चिट्ठी में क्या लिखा है और क्या कहा है, और साथ में उद्धव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या चेतावनी दे रहे हैं। इसी की चर्चा इस वीडियो एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जब से एकनाथ शिंदे विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव जी ने कहा है कि दम है भारतीय जनता पार्टी में तो सरकार गिरा के एक चुनाव करवा ले महाराष्ट्र में, क्योंकि मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्लान किया है। दम है तो ये सरकार गिराए और एक मध्यवर्ती चुनाव करा के देख ले किसमें कितना है दम। लगातार उद्धव जी कोस रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सामने से लगातार विधायक धीरे धीरे खिसक रहे हैं और अब संख्या हो गया है सिर्फ 15, क्योंकि लगभग एक बड़ी खेमा लगातार एकनाथ शिंदे के खेमे में आ चुके हैं और उद्धव जी की संख्या सिर्फ 15 रह चुकी है। और उसी को लेकर अब उद्धव जी की चिंता बढ़ रही है और वो जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वैसे वैसे वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ लगातार शिवसेना के सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एनडीए मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको समर्थन किया जाए। जल्द से जल्द हमें इस तरह का समर्थन की बात की जाए क्योंकि बहुत लेट ना हो जाए। आखिरकार वो कौन से सांसद हैं? सांसद हैं राहुल शिवाले, शिवसेना के कद्दावर लीडर माने जाते हैं और सांसद हैं मुंबई से। उन्होंने यही बात कहा है कि उद्धव जी माननीय, आप एनडीए के जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं उनको समर्थन के लिए हमें कहिए ताकि मैं वो तमाम सांसद द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन के। आखिरकार उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है इसके विश्लेषण भी करूंगा। शिवसेना सांसद राहुल शिवाले ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख उद्धव जी से आग्रह किया कि वह अपने सांसदों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राजग की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का निर्देश दे। इस बाबत उन्होंने पूर्व सीएम और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी पत्र लिखा और राहुल शिवाले ने
ये तमाम चीज़ें कही। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि राजनीतिक में प्रवेश करने से पहले मुर्मू एक शिक्षक थी और बाद में उड़ीसा सरकार में एक मंत्री बनी। इसके साथ ही झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम भी कर चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू की आदिवासी पृष्ठभूमि और सामाजिक क्षेत्र में योगदान को देखते हुए मैं आपसे विनती करता हूं उद्धव जी की आप मुर्मू जी को अपना समर्थन देने की घोषणा कीजिए। शिवसेना के सभी सांसदों को ऐसा निर्देश करने का आग्रह करता हूं। ये तमाम बातें लगातार कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देना होगा क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं। पहली बार इस तरह की कोई राष्ट्रपति के पद पे बैठा है तो हमें समर्थन से कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं शिवसेना के वो तमाम सांसदों को लग रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के इस कैंडिडेट को अगर समर्थन नहीं किया तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो आदिवासी वोट है वो खिसकता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारी समर्थन मिल रहा है पूरे भारत से। वो लीडर सपोर्ट कर रहे हैं जो लीडर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करेंगे। उसमें झारखंड के JMM पार्टी भी है जिसमें हेमंत सोरेन है। वो लगातार कह रहे हैं कि हम द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करेंगे। अब इधर से शिवसेना के सांसद लगातार उद्धव जी से विनती कर रहे हैं कि आप कृपया करके मोदी जी के कैंडिडेट को समर्थन कर दीजिए। उससे पहले ही एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम विधायकों को कह दिया है कि हम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की सरकार है तो वो कहीं ना कहीं NDA के इस कैंडिडेट को समर्थन देने में कोई हिचकिचाएंगे नहीं। अब उसी को लेकर शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के खेमे के हैं वो नेता वो लगातार यही विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें ऐसा करने का मौका दिया जाए, निर्देश दिया जाए, कहीं लेट ना हो जाए। अब देखना होगा कि क्या उद्धव जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कैंडिडेट को, NDA की कैंडिडेट को क्या समर्थन देने का निर्देश देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आशंका दिख रही है कि द्रौपदी मुर्मू जी को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के वो तमाम नेताओं का समर्थन मिलेगा क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में बहुत सारे ऐसे मौका मिलेगा जहां पे आदिवासी अपना वोट करेंगे। और जब वोट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ढेर सारे सवाल खड़ा होंगे। अब देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इस चिट्ठी के बाद उद्धव ठाकरे समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, ये भविष्य के गोद में है। लेकिन लगातार उनके सांसद लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप इस कैंडिडेट को समर्थन कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।